हेलो एवरीवन, वी आर हियर येट फॉर अनदर टाइम। और हमारे साथ है कौशंबी भट्ट। उनसे हमने सवाल पूछा है कि एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में उन्होंने एमए किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ थिएटर आर्ट्स। सो शी इज अगेन विथ अस एंड नाउ आवर क्वेश्चन इज कि वो सारा एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड किस तरह से फायदा हुआ उस एकेडमी के लर्निंग का इन दिस फिल्म। या कौशंबी, सो यू कैन प्लीज गो ऑन। वेलकम। मेरा ओके सो मेरा एक स्पेसिफिक फेवरेट सेशन हुआ करता था विच वाज मिलीन सर की क्लास, जिसमें एक्टिंग को लेके वी वर यूज्ड टू लर्न। तो मुझे वो थॉट प्रोसेस की एक्सरसाइजेस बहुत काम लगे हैं। सब टेक्स्ट के एक्सरसाइजेस, थॉट प्रोसेस के एक्सरसाइजेस वो बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, क्योंकि तब तक ये सारी चीजें नहीं पता होती। उसके पहले आपने थिएटर किया हुआ है, पर आपको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं होती कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो। सो अपने हिसाब से आप करते रहते हो, बट व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो द मेथड, द स्ट्रक्चर, कि आप ऐसे कर सकते हो, एंड इफ यू डू इट लाइक दिस, तो आपको कैरेक्टर करने में अच्छा रहेगा, या फिर इट विल बी वेरी हेल्पफुल, और वो कैरेक्टर अच्छे से निकल के आएगा। सो वो बैक स्टोरी रेडी करना, वो थॉट प्रोसेस में जाना, उस सीन में वो जब ये बात कर रहे हैं तो उसको क्या हुआ होगा, वो कहाँ से आई है, व्हाट इज हर माइंड सेट, व्हाट इज हर रिलेशन विद द अदर कैरेक्टर्स। ये सारी जो चीजें थी, जो सब टेक्स्ट की बातें हैं, जो एक्चुअल थॉट प्रोसेस की बातें हैं, सो ये मुझे बहुत मजा आता लगा। सो आई हैव एंजॉयड दिस सेशन वेरी मच, एंड स्पेसिफिकली ये सेशन बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने जब गई थी फेलिसिटेशन में, तभी भी बोला था कि, एंड आई वाज वेरी लकी, आई वुड लव टू शेयर इट हियर वंस अगेन, कि मैंने हमारा एकेडमी का फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन हमारा रहता है, विच इज क्लासिकल इंडियन ड्रामा, तो उसमें मृच कटिक हमने किया था, और मृच कटिक हिमानी शिवपुरी ने करवाया था। सो एट दैट टाइम मुझे पर्सनली मुझे बहुत ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा लाउड नहीं कर सकती, या ऐसा अगर करना है तो करेंगे, ऑब्वियसली कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि राइट, राइट। बहुत ज्यादा होता है कॉन्फ्लिक्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब खुद का और मतलब एक्टर और कैरेक्टर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही टाइम लगता है। सो मैम को, बिकॉज इट्स अ इंडियन क्लासिकल थिएटर, तो वो थोड़ा लार्जर देन लाइफ होता है। So you are supposed to emote your, you have to emote everything little ज्यादा। राइट, राइट। मानी बात को बहुत कंप्लेंट्स थी उस टाइम पे, बट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर अ गुड डांसर, पर जहाँ पे कुछ चीजें हैं जो और ज्यादा इमोट करनी है और श्रृंगार करनी है, तो तुम क्यों नहीं करते। सो मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ कि उस टाइम पे आई वॉज दैट रॉ, दैट मे बी यू कैन से इवन दैट इमेच्योर, और मेरे पे आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम हर इटसेल्फ, कि ओह, जिनके साथ मैंने पहला प्ले किया था एकेडमी का। शी वाज वाओ। देयर प्रेजेंट फॉर द फेलिसिटेशन, एंड शी वाज सो काइंड। शी हैड अ शूट, उनका सीरियल का शूट चल रहा था नायका में, वहां से वो आए स्पेशली। उनको पता चला, मंगेश सर ने बोला कि कौशाम्बी को फेलिसिट करें, तो शी वाज लाइक आई विल डेफिनेटली कम, एंड शी वाज सो हैप्पी, शी वाज वेरी प्राउड। तो मतलब ये देख के ऐसे होता है कि यार ये एक्चुअली अवार्ड है, कि यस, जो आपके प्रोफेसर थे, जो आपको डांटते थे कि बेटा क्या कर रहे हो यार, क्या गधे की तरह कुछ भी किए जा रहे हो, एंड देन शी इज सो प्राउड ऑफ यू। सो दैट वाज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और मतलब मुझे तो उस टाइम पे भी ऐसे हो रहा था, आई वाज, एक दिन पहले गई हूँ तो मुझे तो ऐसा था हम तो पास आउट है, सीनियर है, तो आई वाज सिटिंग ऑन द स्टेयर्स, और मंगेश सर इतने दूर बैठे हुए मुझे बोल रहे हैं कि बेटा आप गेस्ट हो, ऊपर बैठो, और मुझे इतना ऑड फील हो रहा था। मुझे ऑब्वियसली इट इज एन ऑनर टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, पर मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं सर, मैं वो तो कल हूँ, आज नहीं हूँ। तो सिटिंग ऑन अ डायस विद ऑल ऑफ देम, इट वाज लाइक कि बाप रे, मैं मतलब आई एम लाइक 2% ऑफ ऑल ऑफ देम, कहीं पे भी नजदीक
नजदीक नजदीक तक इतना कुछ अचीव भी नहीं किया है हमने, या फिर शायद इतनी क्या बोलते हैं, इतनी लायक नहीं हूं मैं कि इन सब के साथ बैठ पाऊं सेम स्टेज पे, बट स्टिल दे वर सो प्राउड एंड हैप्पी दैट दे वर लाइक कि नो यू डिजर्व इट। और मुझे बहुत ज्यादा पसंद, बहुत अच्छा लगा। आई एम नॉट बूस्टिंग और आई एम नॉट लाइंग, पर फॉर मी नेशनल अवार्ड से ज्यादा अकेडमी में बुला के ये जो फेलिसिटेशन हुआ, दैट वाज वे मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज दे वर माय पीपल, दे वर माय प्रोफेसर्स, टीचर्स जिन्होंने मुझे देखा है, एंड दे वर एक्चुअली हैप्पी। उन्होंने प्रोग्रेस देखा है कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंचे। तो it was very Even very nice. today, we have 2 or 3 good friends from our friend list of Academy of Theatre Arts जो अभी live देख रहे हैं. Okay. Yeah. So I think there was मुझे exactly ये नहीं बात पता है, पर I think मुझे छोड़ के there was one another play जिसने world record किया है. So I think you should share this with all of us. एक्चुअली बात ऐसी हुई थी कि वामन सर का एक प्ले था, दैट वाज प्रिया बावरी एंड मध्यम व्यायोग, ये जो उन्होंने आई गेस पहले बैच के साथ नाटक डायरेक्ट किया था, एंड इट वाज सच अ ग्रेट प्ले। वो वापस लाया गया थिएटर में, रंगमंच पर, आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड बात ऐसी हुई थी कि इट वॉज अ मैराथन परफॉर्मेंस, लाइक मैराथन इन द सेंस कि 3 शोज, तीनों अलग लैंग्वेज में, कीपिंग द सेम टीम, टेक्निकल टीम भी वही है, आर्टिस्ट भी वही है, ऐसे एक ही दिन में अलग अलग लैंग्वेजेस में 3 बार शो करना। सो एंड इट इज समथिंग लाइक कि हम अभी बोल रहे हैं कि मी तुझी वाट बघत होतो, एंड अगेन सेकेंड शो में मैं तेरा इंतजार कर रहा था, एंड इन थर्ड शो आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सो ये सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन लगता है, बिकॉज इंस्टेंटली आपको अभी आपका मराठी नाटक हुआ, करेक्ट very next moment you have to be prepared for your Hindi, very next moment you have to be prepared for your English. So ऐसा करके वो एक मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था इन एंटायर थिएटर हिस्ट्री। वो करना छोटी बात नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं बता दूं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक्टर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। वो लैंग्वेज चेंज होते ही बहुत कुछ चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, वेरी डिफिकल्ट, एंड आई थिंक यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। यस, हमें अभी तक वो मौका नहीं मिला है, बट वी हैव वन एक्टर यू माइट नो और आई डोंट नो, वी हैव अ गुड एक्टर हु हैज रिसेंटली डन हंसल मेहता का स्कैम 1992, प्रतीक गांधी। प्रतीक, हाँ हाँ, Yes, वो ये करते हैं, पर he does this in a one man show. वो एक प्ले करते हैं, मोहन मसालो, which is very famous, मोहन मसाला। It's about महात्मा गांधी के जो experiences है उनके ऊपर से प्ले बनाया हुआ है। But I think that's a 1 hour और ऐसा कुछ प्ले, but that's a one man show. तो वो एक दिन में 3 लैंग्वेजेस में वो करते हैं। But I think he's the only actor जो अपना ये छोड़ के करते होंगे। बाकी आई डोंट थिंक, बहुत कम एक्टर्स या बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो ऐसा रिस्क लेते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं। बट आई थिंक ये करना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है एक्टर्स के लिए एक्चुअली, एंड दैट इज अ ट्रीट फॉर ऑडियंस। जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, बत्सल, सैफी, आर्यन, अमर, दीपी, उमेश जी वापस ज्वाइन हुए हैं, जो हमेशा हमें हमारे हर सेशन में रहते हैं, रॉय, हेमलता, she is again with every session, विनय, प्रीति, so every people, सभी लोग, ये जो अभी मैम ने कहा, इट इज रियली अ ट्रीट टू वॉच, कि जब आप थिएटर देखते हो और वो भी अलग अलग लैंग्वेज में देखते हो, तो जब लाइव कोई आपके सामने आए तो दैट इज
रियली अ ट्रीट एंड आपको सच में एक कैरेक्टर आपके सामने खड़ा हुआ दिखता है, दूसरे की लाइफ पास से देखने का मौका मिलता है। सो कौशिम्बी, एग्जैक्टली सेम, पर थोड़ा सा सिमिलर मराठी थिएटर में होता है ना, ये वाड़ा चिरबंदी, मग्नदेळा काठी एंड युगांत। यस, वो जो ट्रिलॉजी। तीनों प्ले है, मेरी बहुत इच्छा है ये देखने की, एक ही दिन में तीनों प्ले, वो पूरा जर्नी सेम कैरेक्टर का, वो आई थिंक बीच में चालू था, हाँ, बट देयर वाज वन अटेम्प्ट वैसे आई वॉच द किया गया फर्स्ट था, पार्ट। या बट वो आई गेस वो अलग अलग डेज में था, नॉट ऑन अ सिंगल डे। आई थिंक एक जगह पे था कि मॉर्निंग शो, आफ्टरनून शो एंड इवनिंग शो, हाँ, बीच में एक हाथ बीच दो बार लगा में, था। हाँ, यस कुछ यस। कुछ घंटों का गैप था, एंड वो सो तो कैसे करते हैं एक्टर्स, लाइक वो एक्चुअल में कैरेक्टर्स की एज होती है, पर एज एन एक्टर यू हैव टू शो दैट एज इन द सेम यस, डे, वो दिखाना इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक दे आर एक्टर्स आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच प्रोडक्शन। थैंक यू। सो अगेन आई वुड से बहुत बढ़िया इंटरेक्शन चल रहा है एंड अभी थोड़ा सा एंड की तरफ आते हैं। जस्ट टेल अस योर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विद सो मेनी पीपल एंड बहुत सारे लोग इवन फ्रॉम गुजरात, जलगांव, मुंबई, नासिक एंड so many different places. पुणे, मयूरेश is one from पुणे. सो काफी सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रांतों से यहाँ पे आए हैं और हमारा लाइव देख रहे हैं। हाउ इज योर एक्सपीरियंस कौशिम्बी? एक्चुअली आई एम हैविंग फन क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज या जो पिछले एक साल में हुआ है, कि इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, जनरली वी टॉक अबाउट जो फिल्में हुई है या मेरी फिल्में आई है या जो की है, या वही कैरेक्टर्स की बात रहती है, या फिर नॉर्मल जर्नी की बात रहती है। वहां पे आई कुड नॉट टॉक अबाउट अकेडमी में क्या हुआ था या फिर हम क्या करते थे, और वो जो क्लोजनेस है वो आई कुड शेयर, और वो मजा आया कि आई कुड टॉक अबाउट इट, बिकॉज दोस 2 years वर प्रेशियस, दोस 2 years वर वेरी इंपॉर्टेंट। वो 2 साल की वजह से आई कुड गेट दैट स्पिरिट कि नहीं, मुंबई में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, एंड आई कुड बाकी के पीछे के 2 साल में, एंड आई गॉट वेरी अमेजिंग फ्रेंड्स सिर्फ अकेडमी, जो अभी तक है, जो उस टाइम से दोस्त बने वो अभी तक है। सो आई थिंक दैट वाज द, होता है ना कि एक मोड़ आता है आपकी लाइफ में, विच यस। इज, हाँ, सो आई थिंक अकेडमी अकेडमी वाला जो टाइम था या वहां पे आना वाज दैट मोड़ इन माय लाइफ, और मुझे आज एक्चुअली मजा आया दैट आई कुड टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। इट वाज रियली सो थैंक यू सो मच एंड जाते जाते आप सभी को क्या कहना चाहोगे? ओके, आई माइट साउंड लिटिल सेल्फिश, पर अब मेरी सारी फिल्में ऑनलाइन आ चुकी है, सो आई वुड लव टू से पहले वो, सो मैंने अभी तक 4 फिल्में की है गुजराती, आप जिसने जिसने नहीं देखी, सो ऑक्सीजन, धुन की, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, अदर इज मोंटू बिट्टू एंड ऑब्वियसली हेडलारो। सो अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है ये फिल्में, मोंटूनी बिट्टू, ऑक्सीजन एंड धुन की। सो ये तीनों फिल्में अमेजॉन प्राइम पे हैं, तो प्लीज जाके देखिए। और हिल्लारो अवेलेबल है एमएक्स प्लेयर पे, इट्स फ्री। सो अगर नहीं देखी तो प्लीज वॉच इट, बिकॉज अभी लॉकडाउन में वी आर लाइक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। और दूसरा ये कि प्लीज अभी कोई अफवाह में मत आइए, जो लॉकडाउन है उसे प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, और टेक इट दिस टाइम एज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि इसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू गेट चांस कि आप अपने साथ रह सको, अपनी फैमिली के साथ रह सको। सो अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह के नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके नया खाना बना के आप एंजॉय कर रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, तो आप जस्ट पॉजिटिव रहो। और मेरी एक और अपील है जो मैं शायद हर वीडियो या इंटरव्यू में कहती हूँ, कि अगर आपकी कोई डोमेस्टिक हेल्प है या अगर आप लैंडलॉर्ड है, तो प्लीज अपने लैंडलॉर्ड है तो प्लीज अपने टेनेंट से थोड़ा उनको टाइम दीजिए,
कि वो पैसे आपको रेंट थोड़े टाइम में दे सके या फिर आधा दे पाए, इतना उनको। आपके डोमेस्टिक हेल्प है तो उनको प्लीज मत बुलाइए। आप घर का काम खुद करेंगे तो थोड़ा एक्सरसाइज आपका भी हो जाएगा, आप फिट रहेंगे। और प्लीज पे द मनी, क्योंकि जितना हमें नीड है उतना उन्हें भी नीड होगी। सो प्लीज ये सारी चीजें मत कीजिए। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उन्हें भी प्लीज सैलरी वगैरह दीजिए। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जिनकी अभी तक सैलरी नहीं हुई है या फिर नहीं कर रहे हैं, और गिविंग एक्सक्यूजेस कि लॉकडाउन चल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि लॉकडाउन चल रहा है तो बैंक के या ऑनलाइन कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है। देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो अगर एग्जैक्टली। आप पूरा नहीं दे सकते, आधा दीजिए, 30% दीजिए, कुछ दीजिए। आई थिंक वी हैव टू बी ह्यूमन फर्स्ट। मतलब यहाँ पे ये सोचना, इस टर्म में, मॉनिटरी टर्म में, ये जरूरी नहीं है कि दूसरों का मास्क लगाने से पहले अपना लगाओ, ये यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। सो बराबर। सबके बारे में ऑल आर टुगेदर इन दिस। सो आई थिंक इतना ख्याल रखना चाहिए सबको। बाकी बेसिक क्या करना है क्या नहीं करना है वो एक महीने से सब है तो एवरीबडी नोज। जस्ट लेट्स स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टे होम एंड लेट्स स्टे सेफ। Yes, yes. And thank you once again, कौशंबी। आई गेस कुछ कमेंट्स भी उसके बाद आई है कि लैंग्वेज तो हमें समझेगी नहीं लेकिन जरूर देखेंगे आपके लिए। दैट इज द कमेंट फ्रॉम जीवलगा स्टार प्रभा अकाउंट। सबटाइटल्स है तो आपको समझ में आएगा। सबटाइटल्स के साथ देखिए होगा, क्योंकि मनी हाइस्ट भी हम देखते हैं ना, पूरा यस। समझ में आएगा। डोंट वरी। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे क्वेश्चन कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आई विल लेट यू नो। पर सब में सबटाइटल्स है, एटलीस्ट ट्राई टू वॉच इट। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। राइट, राइट। So great talking to you, कौशिम्बी, and it was a pleasure. Firstly, मुझे तो बहुत अच्छा ये भी लगा कि someone from our academy for the first time national award जैसे ये अवार्ड है, तो इस तरीके का पहला अचीवमेंट आई गेस तो अपने एकेडमी से हुआ है। एंड रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। वी ऑल आर विथ यू, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। एंड अभी के सारे व्यूअर्स, दे उनके तरफ से, हमारे तरफ से, प्रमोटर्स 28 इस पेज के तरफ से, मैं हर्षल राणे, वी ऑल विश यू अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। बेस्ट लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you so much. And I had fun. Thank you for having me. थैंक यू सो मच। वापस मिलेंगे। Sure. Thank you. Bye. Bye, बाय। all of you. सो गाइस, दिस वाज कौशिम्बी भट्ट। काफी कम लोगों को ये नाम पता होगा, बट अब हमें ये जानना होगा कि कई सारी मूवीज, कई सारी ऐसी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट्स है जो हमारे इर्द गिर्द है। तो इसी बहाने थैंक्स टू प्रमोटर्स 28 एंड प्रमोटर्स 28 के एडमिन डेफिनेटली राहुल प्रभु, जिन्होंने गो अहेड का ग्रीन सिग्नल दिया कि यस वी कैन इंटरव्यू दिस पर्सनालिटी। एंड शी वाज आल्सो सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो काइंड हार्टेड कि हमारा वक्त बहुत अच्छा गया। एंड नाउ द अनाउंसमेंट फॉर टुमारो। कल कौन होगा? आपको क्या लग रहा है? जो भी देख रहे हैं इन सारी इंटरव्यू सीरीज को, सो कल कौन हो सकता है? एनी गेस हु इज द सेलिब्रिटी फॉर टुमारो? वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Oh, so the answer is here. But what is he? Means he is actor, singer, dancer. क्या? What is he exactly? नाम तो हम तक पहुंच गया। यस, वैभव घुगे इज द नेम ऑफ द सेलिब्रिटी जो कल हम हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे। डांस करना पड़ेगा उन्हें अब। ओह नाइस। लेट्स सी
अभी डांस करे तो देखते हैं, कल एक फरमाइश करके देखते हैं, लेट अस सी अगर वो एक्सेप्ट करते हैं। सो हियर गाइस, वी for now we close this, and we will meet you all again tomorrow again at 5:30 p.m. So again promoters 28 की तरफ से मैं हर्षल राणे अभी फिलहाल के लिए विनती चाहता हूं। थैंक यू एंड गुड बाय। स्टे सेफ, स्टे होम।